हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हम सॉलिड स्टेट में हमारा मिलर इंडिसेस के बारे में हमने कंप्लीशन किया था और जो उनके पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। आईआईटी जैम में इससे क्वेश्चन आते हैं, गेट में, नेट में, हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो जैम में मैं दो ही टॉपिक को आपको बता रहा था कि जैम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो दो ही टॉपिक से आए हैं। एक तो आपका जो ये पहला पार्ट था हमारा कि किसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, क्या एज लेंथ होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये वाली बातें, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका डिजाइन होता है वो ब्रैग्स लॉ से ज्यादातर देखा गया है, यानी कि मिलर इंडिसेस का यूज करवा के आपका बेसिकली प्लस में ब्रैग्स लॉ। तो यहां से भी मेरे को काफी क्वेश्चंस मिले हैं। तो ये ब्रैग्स लॉ क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे और आप मान के चलिए कि लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कल मैं आपकी 2 क्लासेस लूंगा जिसमें मैं आपको डिफेक्ट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद जो है हम पीवाईक्यूज के ऊपर भी एक क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें नेट गेट जैम सभी के क्वेश्चन रहे होंगे। तो चलिए भाई ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्रैग्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो एक स्लाइड दी है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैग्स लॉ। देखो इसमें बेसिकली क्या कि एक्सरे डिफ्रैक्शन भी आपने इसका सुना होगा, बेसिकली इसे ब्रैग्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इसका मेनली यूज होता है किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का पता करने के लिए। भाई आपके पास कोई भी क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम इसका बेसिकली यूज करते हैं ब्रैग्स लॉ का। तो देखिए, कंसीडर ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स कॉल्ड ब्रैग्स प्लेन। देखो इसको मैं समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। ईच एटम इज एक्टिंग एज ए स्कैटरिंग सेंटर, है ना। देखो मान लीजिए कि आपके पास 2 डायमेंशनल कोई क्रिस्टल लैटिस है। क्या है आपका 2 डायमेंशनल कोई क्रिस्टल लैटिस है। तो ये जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए हैं, तो इन पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे, दीज आर लैटिस पॉइंट। ये आपका लैटिस पॉइंट है। अब इसके ऊपर क्या डालनी है, ये भाई अब देखो ये क्रिस्टल है तो किसी क्रिस्टल का ही अरेंजमेंट रहा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या डाल देने, यहाँ पे आपने एक्सरे डाल देनी इन पॉइंट्स पे। तो हर पॉइंट आपका किसकी तरह काम करता है, हर पॉइंट आपका स्कैटरिंग सेंटर की तरह काम करता है। जो भी उसके ऊपर एक्सरे गिरेगी उसको वो स्कैटर कर देगा, द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम एट सर्टेन एंगल विल बी मैक्सिमम। देखो अब जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो कुछ एंगल्स पे मैक्सिमम मिलेगी और कुछ एंगल पे बहुत ही मिनिमम मिलेगी, है ना। कुछ एंगल पे मैक्सिमम, कुछ पे मिनिमम, है ना। तो देखो द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम एट सर्टेन एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन द पाथ डिफरेंस। तो मैक्सिमम कब मिलेगी, जब आपका जो पाथ डिफरेंस रहा होगा उन प्लेन्स के बीच में, बेसिकली जो पाथ डिफरेंस है, या पे इसको मैं बताऊंगा क्या है, बिटवीन 2 रिफ्लेक्टेड वेव्स from the 2 adjacent plane is integral multiple of आपका लैम्डा बोले तो वेवलेंथ, देखो इसका जो ये थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर ये ना भी आता तो भी आप क्वेश्चन 100% सोल्व कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो तो अच्छी बात है भाई। अब देखिए यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है उसको भी 2 टाइप से बेसिकली बोला जाता है आपका। देखो ये बताया जा रहा है कि देखो ये एक एक्सरे यहाँ पे गिरी आके इसके इस पार्टिकल के ऊपर, एक ये दूसरी एक्सरे गिरी यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्टिकल है इसको स्कैटर कर देगा किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, इसको स्कैटर कर देगा इस पर्टिकुलर एंगल पे, है ना। ये वाला बी है तो यहाँ से भी ये स्कैटर हो गई, है ना। ये एंगल मान लो आपने थीटा मान लिया और ये वाला जो एंगल हो गया आपका इस रिफ्लेक्टेड और इसके स्कैटर्ड के बीच में तो 2 थीटा हो गया। अब देखो ये जो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपको पूरा एक ये वाला एरिया नजर आ रहा है ना। ये वाला एरिया आपको एक नजर आ रहा है यहाँ पे। देखिए इसमें भी जो आपकी यहाँ पे बेसिकली देखा जाएगा। अब देखो ये बताया गया है कि जो आपका पाथ डिफरेंस होगा ना, पाथ डिफरेंस वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए आपका लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। लैम्डा बोले तो यहाँ पे वेवलेंथ, तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। दूसरी बात ये कि ये 2d साइन थीटा कहां से आ गया, है ना। ये 2d साइन थीटा कहां से आ गया इसको समझना है। हालांकि डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। तो ये जो देखो यहाँ पे एक डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली ये एक कुछ डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, है ना। इनके बीच में एक इंटरप्लेनर, ये आपका डी हो गया भाई इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये आपका एंगल हो गया 2 थीटा और ये आपका देखो ना 2 कॉन्जुगेटिव आपकी क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो भाई यहाँ पे आके गिर रही है और ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है।
उसके बाद सेम कहानी यहाँ से भाई, यहाँ पे तो ये कहानी है, तो यहाँ से आपका ऑब्जर्वर आपका देख रहा है इसको कुछ इस तरीके से कि क्या फिनोमिना बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी दो टाइप की होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। दोनों के लिए फार्मूला अलग अलग हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसको देखो भाई, अब मैं एक बार ये जरूर आपको बता देता हूं कि ये आपका कैसे आया है, 2d sin थीटा किसके इक्वल आया है। तो ये जो डिस्टेंस बेसिकली आप निकालोगे है ना, ये BC निकाल लो चाहे आप, है ना, ये वाला निकाल लो, ये और ये जो है ये बेसिकली हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहां से अगर आप लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे पूरा सोल्व किया हुआ, देखो, लेट D बी द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेन, लैम्डा विल बी द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे एंड थीटा विल बी द ग्लैंसिंग एंगल, इसे बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज रिफ्लेक्टेड एट ए एंड बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ए और बी का जो हो जाएगा वो CB प्लस में BD। तो ये बेसिकली हमारा पाथ डिफरेंस आएगा CB प्लस BD। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप CB प्लस BD की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि ये वाला जो है हमारा AB डिस्टेंस तो हमारा D हो गया, AB डिस्टेंस तो हमारा D हो गया। अब देखो, आपको पढ़ाया जाता है, हिंदी में पढ़ा हुआ हो भाई मैंने तो, बाकी इंग्लिश वालों के लिए ऐसा पढ़ाया जाता है कि PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ऐसा कुछ आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। ये बेसिकली आपका, ये देखो, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया AC आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, या बाकी आप ये वाला रिलेशन ले लो यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों एंगल में जब आप देखोगे तो ये जो बेसिकली आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा ना, मान लो ये BC आप निकालना चाह रहे हैं, BC, तो ये आपका है ना, ये सही है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर के अपॉन आपने कर देना है। हाँ ठीक है, तो इसको भाई आपने मान लेना है कि ये वाला आपका बेस हो गया, ये वाला आपका, ये वाला बेस है, ये वाला बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे CB, है ना, कि CB आपका परपेंडिकुलर, उसके बाद आप लिखेंगे AB किसके इक्वल आ जाएगा, D के इक्वल आ जाएगा, D। तो यहाँ से CB की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, है ना। इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं भाई। देखो, इसको हम साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, और AB की वैल्यू हमें पता D, तो CB की वैल्यू कितनी आ गई, D साइन थीटा। इसी प्रकार आप यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, BD की वैल्यू निकालोगे। BD की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो भी क्या आ जाएगी, D साइन थीटा। ठीक है, ये 10 मिनट का पार्ट है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ बिना गए। ठीक है, तो ये देखो, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इन दोनों का ये आपका पाथ डिफरेंस है। तो ये हमारे पास फाइनली फार्मूला बन गया कि 2d sin थीटा फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, द पाथ डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई। ये आपका एक फार्मूला बन गया। n का मतलब यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग होता है, n का मतलब, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया कंस्ट्रक्टिव आपका डिफ्रैक्शन के लिए, तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। बस ये वाला फार्मूला याद रख लेना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे कैसे। लैम्डा n की वैल्यू आपका हो गया भाई आपका ऑर्डर ऑफ, है ना, ये आपका ऑर्डर ऑफ ये, उसके बाद लैम्डा वेवलेंथ, d इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है, साइन थीटा जो एंगल आपको गिवन होगा, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना। यही आपका ब्रैकेट्स लॉ से फार्मूला निकलता है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आपका जो है लेबोरेटरी में बड़ा काम में आता है, तो उसका थोड़ा सा हिंट दिया गया है यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो। ये बेसिकली आपका, वैसे 3 मेथड होते हैं भाई, है ना, 3 मेथड होते हैं ब्रैकेट्स लॉ को। एक बार पाउडर्ड सैंपल आप रख सकते हो, एक बार क्रिस्टल रख सकते हो, एक बार रोटेटिंग क्रिस्टल रख दे सकते हो। तो 3 टाइप के 3 तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सिंपलेस्ट आपको बता रहा हूं कोई भी, कि मान लीजिए भाई ये आपके पास कोई एक्सरे ट्यूब है जिसके अंदर से एक्सरे निकलेगी, यहां से आपका एक्सरे निकलेगी, यहां पे आपने क्या डाल रखा भाई, इसके ऊपर आपने क्रिस्टल है आपका, जो भी क्रिस्टल है ना, यहां से आपकी एक्सरे आई, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आपका स्कैटर होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमीटर लगा रखा है ना, ये आपका चैम्बर है, तो इससे हम पता कर लेंगे भाई, है ना। इससे आपके सिग्नल्स आते हैं यहाँ पे भी, है ना, सिग्नल टाइप से यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा, उससे हम देख लेंगे कि कहाँ पे पीक आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही। देखो, इसका थोड़ा सा एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ देना, लेकिन जिस भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। काम की चीजें अभी बस 5 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। कोलिमेटेड बीम ऑफ एक्सरे आफ्टर पासिंग द स्लिट 1 एंड स्लिट 2 इज अलाउड टू फॉल ऑन द क्रिस्टल सी माउंटेड ऑन अ सर्कुलर ट्यूब। द टेबल कैन बी रोटेटेड अबाउट वर्टिकल एक्सिस पे, वो रोटेट होती रहती है। इट्स पोजीशन कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर जो वगैरह होते हैं उससे मेजर किया गया। द आयोनाइजेशन चैम्बर
इज फिक्स टू बी लॉन्गर आर्म। तो ये पूरा ये समझा रखा है भाई आपका कैसे क्या कहानी होती है। देखिए, इफ एक्सरे इंसिडेंट एट एंगल थीटा ऑन द क्रिस्टल, द रिफ्लेक्टेड बीम मेक एन एंगल 2 थीटा ना, तो वो एंगल क्या बनाती है जो रिफ्लेक्टेड, वो 2 थीटा बनाती है। मैंने दिखाया भी था आपको यहाँ पे, ठीक है, विद इंसिडेंट बीम, हेंस द आयनाइजेशन चैम्बर कैन बी एडजस्ट टू गेट रिफ्लेक्टेड बीम टिल आयोनाइजेशन बिकम मैक्सिमम। तो ये देखो कुछ ऐसे ये दिखा के भाई इस टाइप से आपके आती है भाई, ये आपका आयोनाइजेशन करंट हो गया, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, तो ये थीटा 1 है, तो यहाँ पे ये P1 आ गया है ना, ये आपका P2 आ गया, ये P, इस तरीके से बताया गया है। वैसे ये थोड़ा सा सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा भाई, तो ये भी छोड़ दो, अब आ जाओ डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाओ भाई, बस छोड़ दो, कुछ नहीं, ये है बस आपका इतनी बात याद रख लेना बस। ये जो है ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है बिल्कुल। जो भी बच्चा जिसको पिछली कहानी का समझ में नहीं आई कि क्या कहा जी आपने, तो ये याद रख लेना बस। The arrangement of atoms in a crystal lattice and the size of unit cell can be determined with the help of diffraction by the X-ray. According to this law, when beam of monochromatic light X-ray strike two planes of the atom in a crystal at an angle theta, reflected the intensity of reflected beam maximum. कब वो maximum होगी? वो जब constructive interference भी हो सकता है भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि दोनों की वेवलेंथ ऐड हो जाए, जैसे कि एमओटी में आपको कंस्ट्रक्टिंग पढ़ाई जाती है ओवरलैपिंग, वैसा ही यहाँ पे भी है, डिस्ट्रक्टिव में दोनों की माइनस हो जाए, तो ये आपका आएगा n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, और यही फार्मूला यूज करना है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 4d sin थीटा। n का मतलब ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, जब तक ना कुछ गिवन हो 1 मान लेंगे। d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम मिलर इंडिसेस का भी यूज करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू आपका वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एंड थीटा इज इक्वल टू एक्स एंगल बिटवीन एक्सरे एंड द प्लेन ऑफ क्रिस्टल, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन भी से बोलेंगे बस, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर, चलो क्वेश्चन से अप्रोच के पता लगेगा आपको, जब तक कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या कहानी क्यों है ना। हमारे काम का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है जैम 2019 का। देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से देखेंगे, आप देखना कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही। सबसे पहला यहाँ पे बोला, देखो भाई बिल्कुल आओ, एक क्वेश्चन ही है बस, इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन ही आता और कुछ नहीं आता। द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, इतनी बात समझते मैंने एकदम से लिख दिया कि n इज इक्वल टू 1, है ना, ऑफ एक्सरे फ्रॉम दिस, ये प्लेन है, ये क्या आएगा आपका प्लेन है भाई, 2 2 0। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, ये प्लेन आपको बेसिकली एक्सरे फ्रॉम दिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल ऑब्जर्व्ड एट, है ना, तो यहाँ पे आपका ग्लेंसिंग एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू भी दे दी गई है, कितनी 22 डिग्री, कितनी भाई 22 डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज इन पिकोमीटर, आपको यहाँ पे वेवलेंथ बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है, और साथ में आपको एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि कॉपर फॉर्म एफसीसी क्रिस्टल विद यूनिट सेल एज, ए की वैल्यू भी दे दी आपको एज लेंथ की, वो भी आपको पिकोमीटर में ही गिवन है। तो देखो यार क्या क्या चीजें आपको गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन नहीं, वो देख लो एक बार फटाफट से। हमारे फार्मूले का लिख लेते हैं भाई, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो आपने पता लग गया भाई आपके पास, है ना, n की वैल्यू तो है, लैम्डा आपको क्वेश्चन में निकालना है। अब डिस्टेंस आपको दिया नहीं गया है, डिस्टेंस आपको दिया नहीं गया है, थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है, थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है भाई। अब आप कैसे निकालोगे भाई यहाँ से? अब देखिए आपको एक प्लेन तो गिवन है ना, ये वाला तो गिवन है, तो मैंने डिस्टेंस का फार्मूला आपको बताया था भाई, ऊपर कर दो एज लेंथ और नीचे कर दो आप किसका, है ना, h का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो ये वाली याद होनी चाहिए भाई सभी को। मैंने कल मिलर इंडिसेस में आपको ये चीजें बताई थी कि जो डिस्टेंस होगा क्यूबिक, क्योंकि एफसीसी है तो क्यूबिक है, एफसीसी है तो क्यूबिक है। a की वैल्यू आपके पास है यस, h k की वैल्यू आपके पास है यस, 2 and 2 बेसिकली ये आपका सिंप्लीफाइड रेशो ही है। तो ये सारी कहानी आ गई यहाँ से। इसको जब आपने सोल्व किया यहाँ से d आप अगर आप निकालोगे तो ऊपर आपने किया 3 1, ये नीचे आप करोगे तो ये 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 8 हो जाएगा। 8 का मतलब मैं इसे √2 ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जो बेसिकली वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। उसके बाद भाई sin 22 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपका कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, आप वहां से इजीली निकाल लोगे, तो इसकी वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी, है ना। sin 22 डिग्री की वैल्यू आपके पास 0.37 आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। अब बस कुछ नहीं करना, n की वैल्यू ये रही, लैम्डा की वैल्यू आप निकाल लोगे 2, उसके बाद डिस्टेंस आपका निकल गया यहाँ से क्या भाई 3 1, उसके बाद 2 2 से 2 कैंसिल कर दो, और यहाँ पे बेसिकली आपका ये, इसको जब आप सोल्व कर रहे होगे, इसको जब आप सोल्व कर रहे होगे तो इसका आंसर आएगा आपका 95 के करीब। ये क्वेश्चन है,
फटाफट से बता दें भाई, समझ में आ गया क्या? फटाफट से बताएं समझ में आया या नहीं आया भाई, फटाफट से बता दें एक बार, समझ में आ गया या नहीं आ गया? अभी और भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने, बेसिक। इसके बाद बस ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है हालांकि एग्जाम में। यस, आसान है ना बिल्कुल, फार्मूला याद होना चाहिए। एप्लीकेशन में अभी बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मैं कहूंगा इसको, है ना। हालांकि ये मैंने कल आपको ये टॉपिक करवाया था, ये भी आपका जैम 2017 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैम 2017 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि द सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन इन ऑर्थोरोम्बिक ABC आपको गिवन है। बताओ भाई सेपरेशन किसके लिए? ऑर्थोरोम्बिक के लिए। ट्रिक क्या कहती थी? CT तो हरि ओम, है ना, हरि ओम। उसके बाद देखो 11 12 21 22 एंड 31 इसका मतलब देखो ऑर्थोरोम्बिक। कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। ऑर्थोरोम्बिक के लिए मैंने कल फार्मूला बताया था भाई, बताओ क्या फार्मूला था? तो ये क्वेश्चन देखो जैम 2017 का, ये जो मैंने कल फार्मूला बताया था उसी का है। आपको सेपरेशन निकालना है इस 1 2 3 प्लेन का, नैनोमीटर में निकालना है आपको। ABC तीनों एज लेंथ अलग होती है ऑर्थोरोम्बिक में। तो नहीं भाई रोशन, रोंग आया आपका, ये नहीं आएगा जो आप बता रहे हैं, 9.44 नहीं आएगा। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन एक बार ठीक करें तो बिल्कुल निकल जाएगा। आप ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई यहाँ पे हमें। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, द सेपरेशन ऑफ, इसको आप देखो भाई, बताओ पहले कितनों को ये पता है और कितनों को ये नहीं पता इसके बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट से। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इसका पता है और कौन सा फार्मूला लगेगा? मैंने कल की क्लास में आपको बताया था फार्मूला, अगर याद हो तो। कल की क्लास में मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे, तो ये भी एक फार्मूला मैंने बेसिकली वहां पे बताया था। फटाफट से बता दें भाई कि क्या आना चाहिए इसका। बी की वैल्यू क्या है? अरे बी की वैल्यू 0 पॉइंट, अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दिया भाई मैंने। लो अब देखो यार, सिंपल सी बात है। कल मैंने एक फार्मूला बताया था कि 1D का स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिखा था HKL, वो बेसिकली आपका इक्वल था यहाँ पे H का स्क्वायर, नीचे A का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा था यहाँ पे आपका K का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा था B का स्क्वायर, है ना। उसके बाद मैंने लिखा था आपका यहाँ पे L का स्क्वायर और C का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। आपको क्या गिवन है? आपको देखो ये आपकी इसकी वैल्यू गिवन है 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, है ना। इस A की वैल्यू आपको पता है, इस B की वैल्यू आपको पता है और इस C की वैल्यू आपको पता है। बट बस सिंपल सी कहानी आपको बतानी है यहाँ, सिंपल सी कहानी आपको यहाँ पे बता देनी है। तो देखो भाई, अगर आप निकालना चाहते हो तो इसको आप लिखोगे 1 का स्क्वायर, और इसको लिखोगे आप 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। इसको आप लिखोगे भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेसिकली, है ना, 4, और इसके नीचे आप लिख दोगे 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे, इसके लिए आप लिखोगे 9, और इसके नीचे आप लिखोगे 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आपको रेसिप्रोकल भी करना है, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस अंडर रूट भी करना। यस बिल्कुल सही है, हिमानी ने बिल्कुल सही बताया है, 1/d², बिल्कुल सही है। देवेंद्र का भी बिल्कुल सही है, मतलब अच्छा, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैंने कल आपको करवाया था भाई ऑर्थोरोम्बिक के लिए। हालांकि टेट्रागोनल के लिए मैंने क्या कहा था कि टेट्रागोनल में दोनों सेम होती है, तो उसके लिए मैंने कहा था कि h² + k² बाई में a का स्क्वायर कर देना, प्लस में l² बाई में c का स्क्वायर कर देना। ऐसा क्वेश्चन भी आया है, नेट में आया था ऐसा क्वेश्चन, उसकी बाद में बात कर लेंगे। एक बार ये अगर आप सोल्व कर लो तो बताओगे, इसको सोल्व कर लोगे, कैलकुलेशन पार्ट बच गया बस, और तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट बच गया। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर आपका वेरी करेगा 0.1, है ना, 0.14 से लेके 0.15। यस बिल्कुल करेक्ट देवेंद्र ने बिल्कुल सही निकाल दिया भाई आंसर। ये इसका रेंज में दिया गया था कि इस रेंज में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है भाई, बहुत सारे बच्चों को अगर ना भी बताओ, काफी स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है, तो भाई अगर आप इसके बीच में आंसर लिख दोगे तो आपका करेक्ट होगा, चाहे वो आप कुछ भी लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका आंसर ये लिख दिया कि 1/4 ये लिख दिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर आपने इसका आंसर ये भी लिख दिया ना कि 1.39, तो उसको करेक्ट नहीं माना जाएगा,
उसको करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, निकाल लोगे सभी बच्चे? तो बिल्कुल भाई यहाँ पे कैलकुलेशन बचती है। ये वाला फार्मूला मैंने कल आपको मिलर रेडिसेस में पढ़ाया था, हालांकि देख लो भाई, तो ये चीजें आपकी काम आने वाली हैं। यहाँ पे इसके ऊपर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, हालांकि वो आपका बना था नेट में, वो क्वेश्चन भी मैंने लिया है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है इन दोनों टॉपिक से। कर लोगे भाई आप इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ये फिर से आपका क्वेश्चन पूछा गया जैम 2016 में, तो लगभग पूछा ही जा रहा है। 16 में पूछा है ना, 17 में भी पूछा, और आपका 19 में भी पूछा, 20 में, 21 में आने की संभावना, क्योंकि 20 में आया नहीं, 21 में आ सकता है, तो 21 वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको शायद काफी छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। इन द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दिस, आपको यहाँ पे वेवलेंथ की है लैम्डा की वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम, अ डिफ्रैक्शन लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू 2 थीटा। अब यहाँ पे आपको 2 थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी, ये वाली वैल्यू गिवन है भाई। आपको बस सिंपल सा इंटरप्लेनर डिस्टेंस बताना है, डी की वैल्यू बतानी है, और वो भी आपका एंगस्ट्रॉम में बतानी है, वो भी आपका एंगस्ट्रॉम में। तो देखो क्या क्या मिस है फार्मूला में, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, है ना। तो देखो अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है, आपके पास एन ना गिवन हो तो 1 मान लेते हैं यहाँ पे, और डी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू भी हमें गिवन है। एंगस्ट्रॉम में ही आपको आंसर चाहिए, एंगस्ट्रॉम में ही आपको आंसर चाहिए, आपको ये डी निकालना है। तो बताओ भाई, कोई परेशानी प्रॉब्लम होगी इसका निकालने में? निकाल लोगे ना, निकाल लोगे? सिंपल सा फंडा होगा ये तो, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप कीजिएगा 1, यहाँ पे आप कीजिएगा 1, यहाँ पे आप कीजिएगा 154, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ये रहा है ना। साइन थीटा की वैल्यू थोड़ी सी ध्यान से पुट कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 2 थीटा पुट कर देते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं ये, तो हमें तो बेसिकली किससे मतलब है ना, 10.4 डिग्री हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा भाई? 10.4 डिग्री थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे। ये तो 2 थीटा गिवन आपको तो थीटा पुट करना है, तो उसका हाफ कर देना, उसका हाफ कर देना। इसकी कैलकुलेशन आप सोल्व करेंगे भाई खुद से, इसकी कैलकुलेशन आप खुद से सोल्व करेंगे। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, बहुत ही बेसिक। उसके बाद देखो भाई, ये जैम 2015, देखो ब्रैक स्लाइस ले, 15 में क्वेश्चन है ना, 15 में, 16 में, ठीक है, 17 में ब्रैक्स लागू तो नहीं है ना, 18 में भी नहीं है, 19 में आया, 20 में नहीं है, 21 में आ सकता है, क्योंकि पूछा ही जा रहा लगातार। अच्छा भाई देखो, एट व्हाट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दिस विल प्रोड्यूस डिफ्रैक्टेड बीम फ्रॉम द प्लेन दिस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिस। किस एंगल पे आपका ये बताया जा रहा है यहाँ पे, नहीं एंगल्स वर्ड यूज किया गया है 4.2। ठीक है, आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन पे मैं जा नहीं रहा हूं हालांकि, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे, है ना। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आती है। ये आपका एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है एट व्हाट एंगल्स इंसिडेंट एक्सरे ऑफ द वेवलेंथ दिस। तो वेवलेंथ आपको दे दी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी दे दी भाई, आपका 5 एंगस्ट्रॉम दे दिए। उसके बाद आपको प्लेन दे दिया 111 है ना, 110 वाला, और उसके बाद आपको ए की वैल्यू दे दी। अरे बड़ा सिंपल है भाई, है ना। क्या लिखोगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मान लो यहाँ पे। उसके बाद आपका लैम्डा हो गया यहाँ पे भाई, लैम्डा की वैल्यू तो आपको गिवन है 5, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू तो आपको 5 गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपका 2, उसके बाद यहाँ पे कर दो, ऊपर ए है, ए कितना है भाई 10 है, ए कितना है 10, और नीचे आप कर दो भाई 1 का स्क्वायर, तो ये आपका √2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो भाई इसको आप निकालिएगा, इसको आप फटाफट से निकालें। कैसे इसका करोगे आप, जैम 2015 का ये क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको बता दूं, एमएसक्यू तो एक से ज्यादा आंसर भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर भी यहाँ पे आपका पॉसिबल हो सकते हैं। फटाफट से बताएं भाई। तो देखो यहां से जब आप निकालोगे, यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 पुट की होगी आपने, है ना। n की वैल्यू 1 पुट करोगे जब मे बी आपका ये वाला एंगल आ जाएगा, और जब इस n की वैल्यू आप 2 भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इस n की वैल्यू आप 2 भी पुट कर सकते हैं। जब आप 2 पुट करोगे तो आपका d आ जाएगा, d, क्योंकि n के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। तो n की वैल्यू 1 के लिए ये आएगा आपका, और n की वैल्यू के लिए आपका ये आएगा, बाकी सब सेम रहने वाला, बाकी में कोई चेंज नहीं, ठीक है। इसको भी अगर आप काटना चाहो तो 2 से काट लो, इसको भी बेसिकली आप 2√2 लिख सकते हो, है ना, 2√2। इस तरीके से आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपका C and D,
सी एंड डी। अरे कर लोगे, कर लोगे या भाई? चलो कर लेने भाई। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, अभी गेट में आया है ना, अच्छा क्वेश्चन। आप कहोगे यार इसमें गेट में आने वाली कोई खास बात नहीं, मतलब ये ना टॉपिक ऐसा ही है लगभग, है ना। ये गेट का क्वेश्चन है, सी है सर, सी और डी दोनों होगा, एमएसक्यू टाइप का, एन की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका भाई गेट का क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट से। गेट 2020 का बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सेम आ सकता है क्योंकि गेट ऑल्सो आईआईटी बनाते हैं पेपर, ठीक है। द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, द पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्डेड यूजिंग कॉपर अल्फा, ये जो है लैम्डा की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पे उठा के, कितनी भाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना। सो अ पीक दिस 2 थीटा की वैल्यू दे दी आपको, है ना। 2 थीटा की वैल्यू आपको दे दी है ये वाली, भाई बहुत अच्छी बात है। फॉर अ प्लेन, ये आपका प्लेन, आपको ए की वैल्यू निकालनी, आपको ए की वैल्यू निकालनी। देखो यार कितना आसान है, बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निकाल दे भाई फटाफट से। तो फार्मूला पुट कर दो सीधा सा, क्या भाई, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। एन की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 1.54 लिख देंगे। उसके बाद 2 इंटू में आपको, है ना, आपको लैटिस पैरामीटर ए की वैल्यू निकालनी, तो ऊपर मैंने कर दिया ए और नीचे कर दिया मैंने आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका, है ना, एंगल जो बेसिकली आप पुट करोगे यहाँ पे, वो आपने एंगल कौन सा पुट करना है, ये तो 2 थीटा, आपको तो थीटा पुट करना है, इसका हाफ पुट करना है। तो ये आपका लगभग जो भी जाए देख लेना, एंगल तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इसका हाफ, तो ये जाएगा आपका 1 पे, है ना, 1, उसके बाद 6, है ना, और उसके बाद आपका 8, शायद ऐसा कुछ आएगा, है ना, 16.8 डिग्री आएगा। इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 0.28 आएगी भाई इस एंगल की वैल्यू। तो अब आपके पास सर है क्या, गया सब कुछ तो आ गया आपके पास? नहीं अंकिता, थोड़ा सी मिस्टेक आपने की है ना। बहुत सारे बच्चे 2 थीटा को ही पुट कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा भाई, हमें सिर्फ थीटा पुट करना है। इसका अगर आप निकालोगे, पहले निकाल के बताओ इसका आंसर ताकि मैच हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा 4.6 के करीबो करीब, 4.6 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। नहीं अंकिता, ये भी गलत है, ध्यान दो आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। यस, रोशन ने बिल्कुल सही बता दिया है, रोशन ने बिल्कुल करेक्ट बता दिया है, बिल्कुल सही है। आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे होंगे अंकिता कहीं पे, बस बाकी सब सही है। तो देख लो भाई, गेट का क्वेश्चन था ये, ब्रैक सलाह पे बस क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। हालांकि मैं ये सारे क्वेश्चन दोबारा से फिर करवा दूंगा पीवाईक्यू में। हाँ, निकालोगे सभी बच्चे, निकालोगे भाई 4.6? यस बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। देख लो गेट का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है। अभी मैं नेट का क्वेश्चन लो भाई, है ना, रिसेंटली जो लास्ट नेट का एग्जाम हुआ, सीएसआर नेट का जो लास्ट एग्जाम हुआ, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन आपका काफी ट्रिकी है। बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे सर हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है, क्या बकवास है ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा, क्या बकवास है। बताएं भाई फटाफट से, बताओ भाई। ये नेट का एग्जाम जो हुआ दिसंबर में, उसमें ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन है कुछ नहीं, क्वेश्चन है कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लो भाई क्वेश्चन की बात। इन्होंने कहा कि एक्सरे है ना, 173 पिकोमीटर वेवलेंथ है यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू आपका 173 पिकोमीटर हो गई, ठीक है। हाँ वेरी गुड। उसके बाद प्लेन भी आपको गिवन है, कौन सा भाई, 111, ठीक है भाई। क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल एट द एंगल दिस, थीटा की वैल्यू भी दे दी गई है आपको 30 डिग्री। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की एज लेंथ की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है। एन की वैल्यू 1 भाई, एन की वैल्यू 1 मानेंगे, एन लैम्डा, ये आपका हो गया ये वाला भाई। उसके बाद आपका 2 डी क्या होगा हमें नहीं पता भाई, डी का, ए का, ऊपर तो हमने कर दिया ए का स्क्वायर, है ना, ऊपर हमने कर दिया बेसिकली आपका ए का स्क्वायर, है ना। नहीं ए का स्क्वायर थोड़ी नहीं करेंगे भाई, ए का स्क्वायर नहीं आएगा, ये आ जाएगा। और नीचे कर दोगे अंडर रूट किसका भाई, 1 का स्क्वायर, प्लस में आपका 1 का स्क्वायर, और प्लस में आपका 1 का स्क्वायर, इंटू में साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू तो याद है मैंने आपको बताई थी,
साइन 30 की वैल्यू आपका 1/2 डिग्री 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब ए को किसके इक्वल ए बताना हमें क्या होगा भाई, देखो अब ये तो आ गया 173, ये तो आ गया आपका 173 आ गया भाई, है ना, और ये बेसिकली आपका आ गया √3, है ना, ये आपका √3 आ गया। अगर मुझे देखो भाई इस √3 की जो वैल्यू होती है बेसिकली, हाँ देखो इस √3 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है आपके पास 1.73 के आसपास, है ना, 1.73 के आसपास होती है ना, 1.73, यस बिल्कुल सही है भाई। केमिस्ट्री जोन यानी कि आशुतोष बिल्कुल सही है, एंड साथ के साथ आपका अंकिता का भी सही है बी, है ना। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए बनाया गया है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिकली, इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, क्या इसको हम ये लिख दें, इसको ये लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम √3 लिख सकते हैं, तो √3 इंटू में हो जाएगा 100। जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300, आपके पास आंसर आ जाएगा 300, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सभी का, 300 करेक्ट आंसर। नेट का क्वेश्चन 4 नंबर का देख लो भाई, बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, हर जगह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो देख लो इसमें कुछ था नहीं बेसिकली, एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जिसको वो फार्मूला जैम टाइप का ही क्वेश्चन तो है, ये भी जैम टाइप का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बहुत ही बेसिक है, आपको आता है ऑलरेडी, बताओ भाई क्या आंसर होगा। ये भी आपका जून में पूछा गया ना, जून 2019 नेट का क्वेश्चन है ये भी, जून 2019 नेट में तो कंफर्म है क्वेश्चन, क्योंकि नेट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं सॉलिड स्टेट से, तो एक क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन पैकिंग फ्रैक्शन का फिक्स होता है, तो आपके नेट के क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे होंगे अगर आपने इतना सॉलिड स्टेट जो मैंने पढ़ाया वो, है ना। नेट में एक बार तो एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन पूछा, एक बार बीसीसी का पूछा, ब्रैकेट्स आता ही आता है ना, साथ में 2-4 क्वेश्चन और आते हैं जो मैंने आपको करवा दिए, है ना। दिसंबर के तो दोनों ही क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, दिसंबर के तो दोनों क्वेश्चन करवा दिए जो नेट में आए थे, एक तो वो जो है आपका मिलर इंडिसेस का आया था और ये ब्रैकेट्स लगा, 2 क्वेश्चन आए थे आपके पास। सर मैं भी आपका तरीका से किया, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बता दो भाई, देखो बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। ये एक डेरिवेशन भी आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा। अब मैं इसको इसका सोल्व करके बताता हूँ। तो देखो फार्मूला तो हमारे पास ये है, फार्मूला तो हमारे पास ये है कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। यहाँ पे जो d है बेसिकली वो आपका क्या हो जाएगा भाई, d का स्क्वायर HKL, और यहाँ पे टेट्रागोनल है, तो टेट्रागोनल है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि h का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, बता दो भाई सभी बच्चे, है ना। उसके प्लस में मैं लिख दूं यहाँ पे l का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। क्या ये वाला पॉइंट लिखा जा सकता है? बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल सही भी है ये, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो भाई, देखो है ना, पहले तो आप एलसीएम ले लो यहाँ से, है ना। अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूँ फटाफट से, जब आपने एलसीएम लिया होगा तो ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, अब ये ऊपर चला गया होगा, ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर आपका ऊपर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा, इसकी एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपने कर दी है सी स्क्वायर के साथ। उसके बाद भाई आपने क्या किया कि ये जो है बेसिकली इस एल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी है ए के साथ, ठीक है ना। तो ये डी स्क्वायर, अगर इसका अंडर लोगे आप, इसका अंडर ले लो ताकि आपके पास डी की वैल्यू आ जाए, क्योंकि आपको फाइनली ये डी की वैल्यू पूछी गई है ना, साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ये डी की वैल्यू या डी स्क्वायर पढ़ा रहने दो, ये डी की वैल्यू आ गई भाई आपके पास, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। अब देखो इसमें क्या किया गया है कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसका कंप्लीट स्क्वायर कर दो भाई दोनों साइड, यहां पे भी आपने स्क्वायर कर दिया, ये आपका बन गया 4, ये आपका बन गया डी स्क्वायर, और ये आपका बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। आपको इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ये साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एन स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर बाई में 4, एन स्क्वायर इंटू में ये देखो नीचे आ जाएगा, और यही नीचे आपका क्या आ गया होगा 1/d का स्क्वायर, और 1/d का स्क्वायर तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यही वाली वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, बस सोल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। आंसर तो इसका आएगा अगर आप सोल्व करोगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको पहले ट्राई कर लिया है एक बार अच्छे से, मैंने इसका जो पता है मुझे इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं तो डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2। अब देखो ये तो पूरा मेथड था, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देता हूँ। देखो भाई ठीक है, ये आपका ये वाला बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन भाई सी ये भी आएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर तो आएगा, ये कहाँ पे जाएंगे भाई, ये तो आएंगे ना एलसीएम में जो आपने लिए, तो यहाँ पे सी नहीं दिखाई दे रहा तो ये तो हट जाएगा भाई, यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाई दे रहा ये भी हट जाएगा भाई, और यहाँ पे आपको कुछ ये तो दिखाई दे रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन दिखाओ ना थोड़ा, लो भाई ये रहे ऑप्शन, तो ये बिल्कुल आसान है ना। तो देखो मिलर इंडिसेस और ब्रैकेट्स मिला के क्वेश्चन बनते हैं बस यहाँ पे,
ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था नेट का 4 नंबर का क्वेश्चन। नेट में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के जैम लेवल के होते हैं और 4 नंबर के थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। कर लोगे भाई इसको? सभी बच्चे बोल दे भाई हाँ जी कर लेंगे, आसान है बिल्कुल। मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें समझा दी हैं ताकि आपके नेट गेट के क्वेश्चन भी सोल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता दो भाई, ये आपका जून में आया था नेट के अंदर ही, है ना। इससे भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। मेटालिक सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यूनिट सेल की लेंथ दे दी आपको, यानी कि एज लेंथ दे दी आपको 40 नैनोमीटर, एज लेंथ आपको 40 नैनोमीटर दे दिए। फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है, एन की वैल्यू आपको 1 दे दी है। यहाँ पे आपको एक प्लेन भी दे दिया, प्लेन है ना, तो ये आपका प्लेन होगा 210 प्लेन हो गया। उसके बाद थीटा की वैल्यू भी दे दी है। क्या बच गया भाई? कुछ नहीं बचा। क्या बच गया? आपको वेवलेंथ निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालनी है? वेवलेंथ निकालनी है। तो 1 इंटू में लैम्डा करना, 1 इंटू में लैम्डा करना, ठीक है। उसके बाद 2 करना, यहाँ पे 2, उसके बाद डी करना। डी कैसे करोगे भाई? यहाँ ऊपर हो जाएगा ए कितना बेसिकली आपका 40, नीचे करोगे 4 का 2 का स्क्वायर, 4 और 1 का स्क्वायर, तो √5 साइन की वैल्यू हो जाएगी, है ना, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आपका 40 और बाई में आपका आ जाएगी √5। देखो अब √4 तो 2 होता, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा। अगर 2 से थोड़ा सा ज्यादा रहा तो इसने 20 से कम रहा होगा, इसका आंसर 20 से कम। इसका जो करेक्ट आंसर भाई वो 18 नैनोमीटर आ जाएगा। बता दो, कर लोगे सभी बच्चे? आसान है क्या कुछ इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया बस। कल मैं आपको डिफेक्ट्स पढ़ा दूंगा। डिफेक्ट्स नेट गेट में भी तो पूछे जाते हैं भाई, जैम में हालांकि नहीं पूछा गया अभी तक क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं 14 से लेके 20 तक के नहीं क्वेश्चन पूछा गया डिफेक्ट से, और काफी अच्छे क्वेश्चन है भाई, कंसेप्ट है, वहां से पूछ सकता है। अच्छा भाई एक और ये और बताओ आप थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा ये तो एंगल वाला ही आ गया, कल मैंने पढ़ा ही नहीं दिया था ये तो आपको। ये तो मैं आपको कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ भाई, कोस थीटा वाला फार्मूला बेसिकली। ये तो आपका कोस थीटा वाला फार्मूला था भाई, और कुछ नहीं था। तो ये था भाई बस ब्रैग्स लॉ। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, है ना। तो ये ब्रैग्स लॉ है। कल को और कैसा क्वेश्चन बना सकता है पता है आपको? कल को आपको क्वेश्चन बना देगा, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये वाला फार्मूले से आपको क्या कर देगा कि n की वैल्यू दे देगा, आपको लैम्डा की वैल्यू दे देगा, आपको प्लेन दे देगा प्लेन, आपको एंगल दे देगा एंगल, आपको उस क्रिस्टल का मास दे देगा मास, और आपसे बोलेगा कि बताओ, आपसे दे देगा बताओ कि इसकी डेंसिटी क्या रही होगी, डेंसिटी। अगर वो एक ही कंसेप्ट में तीनों मिलाना चाहता है तो देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ वो 17.8 को नियर अबाउट 18 ही लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो कैसे करोगे यहाँ पे। अरे भाई इस अगर प्लेन दे दिया, अगर प्लेन हमें दे दिया तो क्या ए की वैल्यू निकल आएगी? ठीक है, अगर ए की वैल्यू निकल आई तो लैटिस तो बताएगा ना वो कि एफसीसी टाइप की क्या है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इंटू में एम बाई में एन ए इज इक्वल टू ए का क्यूब। बस ये जेड आपको पता लग जाएगा देखने से। एम की वैल्यू भी वो क्वेश्चन में देगा, ऐसा क्वेश्चन भी आया भाई प्रीवियस ईयर ये। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर में काफी अच्छे से करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन ले आऊंगा मैं कल ना। ये आपका ए हो गया और ये आपका एन ए हो गया। तो भाई ब्रैग्स लॉ अगर आप इतना पढ़ देते हैं क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो इतना सा था बस, ब्रैग्स लॉ आपका छोटा सा टॉपिक था ये, है ना। सिंपल एक फार्मूला अगर आप याद रख लोगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो बाकी की जो चीजें वो हम कल डिस्कस कर लेंगे भाई, डिफेक्ट्स डिस्कस कर लेंगे, और एक मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जरूर थोड़ा सा बताना है ना। तो बस बाकी आज के लिए इतना ही भाई, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। इतनी छोटी सी क्लास थी बस ये आज, तो यहाँ से आपको बस ब्रैग्स लॉ के बारे में बताना था और कुछ क्वेश्चन करवाने थे, ठीक है भाई। आप क्वेश्चन कर सकते हैं ब्रैग्स लॉ के, और भाई मैं असाइनमेंट भी भेजता हूँ अब आपको, है ना। अब लगभग कंप्लीट हो गया तो मैं आपको असाइनमेंट भेजता हूँ लगभग 50+ क्वेश्चन की, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। और उनका टाइम मिलेगा तो सॉल्यूशन करवा देंगे, बाकी आप ऑलरेडी कर लोगे उन सभी को, ठीक है। तो मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा कल सुबह तक। बता दो भाई कोई और आपके पास फीडबैक सजेशन कुछ है? सॉलिड के बाद हम इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड से 1 से 2 आते हैं, तो इलेक्ट्रो से 2 से 3 आते हैं, ठीक है। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़, इस बार इक्विलिब्रिया से क्वेश्चन आएंगे भाई, पहले ही बता रहा हूं। इस बार इक्विलिब्रिया से 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इक्विलिब्रिया से, तैयार रहना बस। 3 से 4 क्वेश्चन इक्विलिब्रिया मैं बता रहा हूं पहले, क्योंकि जैम 2020 में टच ही नहीं किया, उठाया ही नहीं है क्वेश्चन भी। अब वो बेचारे दुखी हैं,
है ना, कौन, इक्विलिब्रिया वाले, कि हमने इतना बड़ा टॉपिक बनाया, केमिकल बनाया, आयनिक बनाया, फेज बनाया, और आप क्वेश्चन दे ही नहीं रहे। तो इस बार क्वेश्चन पक्का। कोई फीडबैक सजेशन है तो दो भाई, नहीं चलते हैं फिर। कल खत्म कर देंगे भाई, कल सारे पीवाईक्यू, कल सारे पीवाईक्यू और साथ में डिफेक्ट्स, कल 2 क्लास ले लेंगे आपकी। छोटे छोटे 1-1 घंटे के सेशन हो जाएंगे दोनों, बस 2 घंटे में हो जाएगा आपका। चलो भाई, गुड नाइट। आ ही नहीं रहे मेरे पास कमेंट्स।